तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल एंड बैक विद माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कूलपैड कूल 5 के बारे में। इस वीडियो में मैं करूँगा इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग, उसके साथ बताऊँगा स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, यानी कि प्रॉपर्ली आपको रिव्यू मिलेगा कूलपैड कूल 5 के बारे में। उसके साथ बताऊँगा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो कूलपैड कूल 5 है मुझे मिला है कूलपैड की तरफ से रिव्यू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू से। बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है कूलपैड का लोगो, उसके साथ नीचे में आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करो तो बैक साइड में आपको ऊपर में देखने को मिलता है 6.22 इंच ड्यू ड्रॉप नॉच यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर है जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2 गीगाहर्ट्ज का। 16 मेगापिक्सल का आपको एआई कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में। उसके साथ आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। 4000 मिली एम्पियर का बिग बैटरी देखने को मिलेगा, जिसका बैटरी लाइफ मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा। एंड एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है खुद फ़ोन, जो कि है कूलपैड 5, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको डुअल कैमरा एंड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। डुअल टोन कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक इस स्मार्टफोन को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए स्मार्टफोन को साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या और देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड, जो कि कूलपैड के तरफ से आपको देखने को मिलेगा। 12 मंथ का वारंटी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यूज़र मैनुअल गाइड, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो बाहर से जाकर आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक सिलिकॉन केस, जिसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक चार्जिंग अडेप्टर, जिसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फीचर है इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, एंड यहाँ पर जो वायर का क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड लास्ट में आपको देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन का फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो फ़ोन है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मुझे लगा हाथ में पकड़ के, बट यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो ग्लॉसीनेस है बहुत ही सही है। एंड फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी स्मार्टफोन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है एंड क्रैच वगैरह आ सकते हैं, तो इसके लिए कवर यूज़ करो। एंड बैक साइड में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड डुअल कैमरा का इंप्लीमेंट बैक साइड में किया गया है। फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। एंड नीचे का जो बेजल चेन है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, थोड़ा कम होता तो सही रहता है स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि स्मार्टफोन का प्राइस है 8,999 रुपीज़। ऑनलाइन में लगभग आपको 7,999 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम लॉकर। ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलता है 3.5 मिलीमीटर ऑडियो हेडफोन जैक। नीचे में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर गिल देखने को मिलता है एंड माइक्रोफोन देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलता है एक सिम ट्रे, एंड ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो दोनों सिम एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन का डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट डिस्प्ले का जो क्वालिटी एंड क्लैरिटी है बहुत ही ज़्यादा सही है बजट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.22 इंच IPS LCD पैनल, जिसका रेजोल्यूशन है 720x1520 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 270 ppi का पिक्सल डेंसिटी, जिसका ब्राइटनेस बहुत ही सही है एंड कलर रिप्रोडक्शन, कलर सैचुरेशन भी सही है। साइड व्यू एंगल भी परफेक्ट लगा, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले के ऊपर। बट आप फुल HD प्लस डिस्प्ले का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 720 पिक्सल ही देखने को मिलेगा। उसके बाद कैमरा डिपार्टमेंट की बात करो तो बैक साइड में जो है आपको डुअल कैमरा का इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। उसके साथ कैमरा क्वालिटी में आपको 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा 30 FPS के ऊपर, जो कि इस प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सही है। उसके साथ कैमरा फीचर में आपको ओवरऑल सभी कुछ फीचर देखने को मिलेगा, जो कि आपको फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलता है। चाहे आप बोलो AI फीचर बोलो, बोके मोड बोलो, 14 मोड बोलो या स्टिकर बोलो, सभी कुछ फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैमरा के ऊपर।
एंड कैमरा फीचर में आपको कोई भी EIS या OIS फीचर देखने को नहीं मिलेगा, तो स्टेबलाइजेशन की आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन के ऊपर। तो प्रोसेसर की बात करो तो कूलपैड कूल 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2 गीगाहर्ट्ज का। एंड ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट आप PUBG खेलना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन में आपको HD मोड अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून दिखा रहा है, बट बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। तो PUBG आप लो ग्राफिक्स सेटिंग में खेल पाओगे, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। बट HD में खेलना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। एंड सेल्फी कैमरा की बात करो तो आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल के एक सेल्फी कैमरा, जो कि आपको AI मोड के साथ देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, ब्यूटिफिकेशन मोड भी बहुत ही सही है। तो बजट के हिसाब से इसका जो सेल्फी कैमरा है बहुत ही सही है। बैटरी की बात करो तो कूलपैड कूल 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की एक दमदार ह्यूज बैटरी, जो कि आपको बहुत ही देर तक स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा। चाहे मूवीज देख रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो या किसी भी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत ही देर तक आप सभी कुछ काम कर पाओगे। बैटरी के मामले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, बैटरी क्वालिटी बहुत ही बेटर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्मार्टफोन का डिज़ाइन बहुत ही सही है, बहुत ही ग्लॉसी है, फ्रंट साइड सही है, बट नीचे का जो बेजल चिन्ह होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो बहुत परफेक्ट रहता है स्मार्टफोन के लिए। बैटरी का जो क्वालिटी है वो भी सही है, परफॉर्मेंस भी सही है बजट के हिसाब से, बट कैमरा क्वालिटी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिलेगा। एंड UI की बात करो तो मुझे थोड़ा UI लगा MIUI जैसा, बट मुझे नहीं पता इसमें आपको क्या UI देखने को मिलेगा। बट UI के मामले में बहुत ही ऑप्टिमाइज फ़ोन है, कोई भी आपको UI के मामले में इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी बग नहीं है, सही रहता है 7999 प्राइस के अंदर। डिज़ाइन बेटर है, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सही है। तो ये आज का कूलपैड कूल 5 के बारे में कुछ रिव्यू। और भी रिव्यू देखना चाहते हो कूलपैड कूल 5 के बारे में तो नीचे कमेंट करो। एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। एंड हमने इस चैनल में पहली बार आया तो ये सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक वालों नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।